Write a program to accept 10 numbers in a SDA. Enter a number and search whether it is present in the array or not using linear search. Here we have to use the technique linear search. Linear means one after another, por. That is another name, sequential search. Note it down. Sequential searching. अगर linear searching की जगह sequential searching लिखा रहेगा तो भी वो एक ही मीनिंग होता है, मतलब वन आफ्टर अनदर, फर्स्ट एलिमेंट फिर सेकंड एलिमेंट फिर थर्ड एलिमेंट, इस तरह से हर एक एरे एलिमेंट में तुमको सर्च करना है जो एक नंबर तुमने इनपुट लिया है वो उस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। मान लो 10 नंबर लिया हुआ है, अब दूसरा कोई एक नंबर बाहर से तुम इनपुट दे रहे हो और वो नंबर उस एरे में है या नहीं वो तुम्हें चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले जो नॉर्मल जनरल सिंटैक्स है वो मैंने लिख के ही रखा है, इनपुट java.util.start। क्योंकि लिनियर सर्च का प्रोग्राम है तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे देती हूँ लिनियर सर्च। ओके, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्कैनर क्लास लगेगा इनपुट करने के लिए। 10 एलिमेंट लेने हैं यहाँ पे इंटीजर्स, तो 10 इंटीजर एलिमेंट का एरे डिक्लेरेशन किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एरे डिक्लेयर, नॉट इनपुट, इट इज डिक्लेयरिंग एन एरे। यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया है कि 10 एलिमेंट का मुझे एक एरे मेमोरी में एलोकेट करना है, ये हो गया। अभी यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है कि क्या करना है, मुझे पहले 10 एलिमेंट्स ले लेने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको करना है फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 या फिर a डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे a ऑफ i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंड। एज वी नो दैट टू एक्सेप्ट एलिमेंट्स इन एन एरे वी हैव टू राइट दिस लाइंस। ओके, तो यहाँ पे लूप 10 बार घूमेगा और यहाँ पे a ऑफ i में हम 10 डिफरेंट नंबर इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के तौर से समझाने के लिए एक मैंने ले लिया एरे, इसमें मैं 10 डिफरेंट नंबर्स ले रही हूँ। अभी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और लगेगा 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इंडेक्सिंग करेक्ट, इंडेक्सिंग करेक्ट है। अभी जब यहाँ पे 10 बार ये लूप घूमेगा, 10 डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे लेने हैं, तो यहाँ पे जो नंबर हम लेंगे कुछ भी ऑर्डर में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में लेना है, कुछ भी ऑर्डर में तुम यहाँ पे नंबर को स्टोर कर सकते हो। मान लो ऐसे डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे ले लिया है मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर और इनपुट लेना है विच यू वांट टू सर्च, कोई भी एक नंबर जिसको तुम सर्च करना चाह रहे हो कि वो नंबर इसमें प्रेजेंट है या नहीं। ओके, तो उसके लिए एक नॉर्मल वेरिएबल लगेगा यहाँ पे, से इट एज x। उसके पहले एक मैसेज दे देते हैं। हाँ, यहाँ पे मैसेज क्या होगा, एंटर अ नंबर टू बी सर्च। वेरी गुड, एंटर अ नंबर टू बी सर्च, मतलब कौन से नंबर को ढूंढना है, एंटर अ नंबर टू बी सर्च, कौन से नंबर को ढूंढना है। तो int x इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, हो गया, इस नंबर को ढूंढना है, x को ढूंढना है। अबे ये सर्चिंग हम चालू कहां से करेंगे, 0 इंडेक्स नंबर से, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करना है, f या फिर फाउंड ऐसा कुछ लिख सकते हो, विच इज इनिशियली 0। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये इंडिकेट करेगा, जैसे हम लोगों ने प्राइम नंबर किया है ना, या फिर कुछ और नंबर, अगर 0 होगा तो प्राइम है, अगर नहीं होगा तो फिर नॉट प्राइम, ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने। उसी तरह से पहले हम इसको 0 ले रहे हैं इस केस में, ये समझाने के लिए कि कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, सर्च अनसक्सेसफुल बनेगा, मतलब ये x इसमें नहीं है। ठीक है, तो 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, 0 इंडिकेट्स, ये लिख लो कमेंट लाइन में, सर्च अनसक्सेसफुल। सो कमेंट लाइन में यहाँ पे लिखो 0 इंडिकेट सर्च अनसक्सेसफुल, वी आर डिक्लेयरिंग फाउंड एज 0 टू इंडिकेट दैट वी विल नॉट फाउंड दिस एलिमेंट इन द एरे। अगर मिल गया तो ये वाला कंडीशन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फाउंड 0 मतलब क्या होता है, नहीं है, तो अगर मिल गया तो फाउंड 0 को हमको क्या करना होगा, चेंज कर देना होगा। तो इसी वजह से भी स्टार्टिंग कहां से करेंगे, फाइंडिंग करना 0 पोजीशन से। तो फिर से एक बार लूप स्टार्ट होगा, और i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम सर्चिंग शुरू करेंगे। क्या सर्च करना है, ये वाला जो एलिमेंट है, जो भी यहाँ पे हमने इनपुट लिया है वो यहाँ पे है या नहीं। ठीक है,
सो लेट कंसीडर x इक्वल टू 17। मान लो मैंने 17 लिया है, लेट कंसीडर x एज 17 कि मुझे 17 ढूंढना है कि इस एरे में है या नहीं। तो पहले हमने क्या किया, फाउंड 0 कर लिया, हमने सोच लिया है कि 17 हमको नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद स्टार्टिंग किया कहां से, 0 से। अब हम चेक करेंगे कि a ऑफ i जो है वो और x इक्वल है या नहीं। इफ ही तो नहीं लिखा है, ठीक है। इफ ये दो सेम हो जाते हैं तो मिल गया। तो जब भी मिल जाएगा हमको क्या करना है, फाउंड का वैल्यू कर देना है 1, मतलब मिल गया है ना, हमको मिल गया। तो अगर एक किसी भी जगह पे मिल गया है 17, हो सकता है बाद में कहीं हो, लेकिन क्योंकि यही भी कहीं पे हमको मिल गया है 17, तो बाद में ढूंढना जरूरी है क्या, मिल गया तो बस वापस निकल जाएंगे। अगर पूछेगा कि कौन से पोजीशन में है 17 ढूंढो और कौन कौन से पोजीशन में 17 मिला तुमको वो बताओ, तब मुझे पूरा लूप यहाँ पे चेक करना होगा कहाँ पे है। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है या नहीं वो देखो। अगर कहीं पे भी मुझे इनिशियली कहीं पे भी एक बार भी मिल जाए तो फाउंड 1 हो गया, मतलब मुझे मिल गया। इसलिए मैं और लूप को एग्जीक्यूट नहीं करूंगी, यहां से मैं ब्रेक करके निकल जाऊंगी। इफ क्लोज लूप क्लोज, ठीक है। ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, एग्जिट फ्रॉम लूप। लूप में कहीं भी बीच में से बाहर निकल आना, उसके लिए हम ब्रेक यूज करते हैं। तो अभी 17 का वाला कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो x का वैल्यू है 17, तो पहले i का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो ये अब 0 में क्या है 10, 10 इज नॉट इक्वल टू 17, ये सेम नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हो गया i 1 इंक्रीज, i का वैल्यू अभी 1 है, तो a ऑफ 1 में क्या है हमारा नेक्स्ट वैल्यू 5 और नंबर है 17, नहीं हुआ तो फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर लूप एक बार घूम जाएगा, घूम जाने के बाद i का वैल्यू हो गया 2, a ऑफ 2 में अभी कितना है 17 और मेरा नंबर कौन सा है 17, मिल गया, तो हमको मिल गया। तो फाउंड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ये हम ब्रेक करके निकल आएंगे और ढूंढना जरूरी नहीं है, रहने तो बाद में कोई भी 17 मिल गया एक बार, मतलब हम बाहर चले जाएंगे। ओके, यहाँ तक खत्म। अभी यहाँ पे इसके बाद वाला पार्ट क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इफ फाउंड इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, SOPLN, ये पूरा फुल फॉर्म लिख लेना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, सर्च, स्पेलिंग ठीक है, SEARCH, सर्च अनसक्सेसफुल, एल्स क्या प्रिंट करना है, एग्जैक्टली सर्च सक्सेसफुल। तो इस केस में हमारा क्या होगा, एक मिनट एफ ना, ओके, तो इस केस में हमारा क्या होगा, फाउंड का वैल्यू तो 1 हो चुका है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो दिखाएगा सर्च सक्सेसफुल। अब नेक्स्ट केस, मान लो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है चलो 15, x का वैल्यू 15, तो अब देखो 15 के लिए क्या होता है, पहला i का वैल्यू 0, तो ये अब 0 में कितना है 10, और अभी x हमारा कितना है 15, तो ये मैच करेगा नहीं, लूप घूमेगा, फिर यहाँ पे जाएगा 5, ये अब 5 है और ये 15 है, नहीं, फिर घूमेगा 17 और 15 सेम नहीं है, इस तरह से पूरा लूप घूमता रहेगा, उसको कहीं पे भी 15 नहीं मिलेगा। तो एक बार भी ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। तो अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फाउंड कभी भी 1 होगा नहीं, तो फाउंड का वैल्यू इनिशियली हमने क्या रखा था 0, तो ये 0 ही रह जाएगा। तो लूप के बाहर आके यहाँ पे ब्रेक कंडीशन एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, पूरा ही घूमेगा एकदम शुरू से लेके लास्ट तक, पूरा घूमने के बाद इसको नहीं मिलेगा तो फाउंड का वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे आएगा फाउंड इक्वल टू 0, ये ट्रू है, तो ये दिखाएगा सर्च अनसक्सेसफुल। दिस इज सिंपली लीनियर सर्च। अगर सिर्फ पूछेगा कि एलिमेंट है या नहीं चेक करो तो सिर्फ ये लिखना है, और अगर ये पूछेगा कि है या नहीं वो तो चेक करना ही है, साथ ही कौन से पोजीशन में ये है, कहाँ पे तुमको मिला। जैसे अगर मान लो 17 यहाँ पे भी है और मान लो यहाँ पे भी है, तो दो जगह पे है ना, 2 और 4 दो प्लेसेस में, अगर वो प्लेसेस भी हमको शो करवाना होगा तो उसका प्रोसेस सिमिलर है, ये बाकी सारे सिमिलर है, सिर्फ क्या करना है, ये ब्रेक नहीं डालेंगे, हम ब्रेक नहीं दे सकते और इसी के अंदर प्रिंट करना होगा पोजीशन। तो वो वाला प्रोग्राम है नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। आज के लिए क्या है, पे मेन क्लोज, यहाँ पे क्लास क्लोज, ठीक है।